हाँ जी, सखी +2 आर्ट्स क्लास हिंदी। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित यशोधरा के काव्य ग्रंथ है। यशोधरा में से लिखे गए सखी वे मुझसे कहकर जाते में से लिए गए। इसमें कहती है सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो क्या मैं मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते कि उसके पति उसे बिना बताए चले गए हैं निर्वाण मार्ग के लिए। तो वो यशोधरा कह रही है कि अगर ये मुझे कहकर जाते तो मैं उनके रास्ते की बाधा ना बनती। इसमें यशोधरा अपने पति, यशोधरा कौन है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पत्नी वो है। वो जब गौतम सिद्धार्थ निर्वाण पद के लिए, जैसे हमारे में कोई संन्यास लेता है हिंदू धर्म में या कोई ऐसे है, वैसे बुद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति, धर्म की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, उसे कहते हैं। इसमें गौतम बुद्ध जब तपस्या के लिए जाते हैं वह यशोदा माँ को कुछ भी कहकर नहीं जाते। इस बात का उसे दुख है कि वे मुझसे कहकर नहीं गए कि मैं उनके रास्ते की बाधा ना बनूं। मुझको उन्होंने बहुत माना, फिर भी क्या उन्होंने मुझे पहचाना? फिर भी वे मुझे पहचान नहीं पाए। मैंने मुख्य उन्हीं को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर कहते, मैंने तो उन्हें ही मुख्य मानना था, वही मेरे लिए सब कुछ थे। यदि वे मुझे कहकर जाते तो मैं उन्हें खुशी होकर उन्हें जाने देती, परंतु उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने इसलिए नहीं बताया ताकि मैं उनके पथ की बाधा ना बनूं कि कहीं मैं रोने लग जाऊं और वे मेरे आंसू देखकर जो प्रभु प्राप्ति के निर्वाण पथ के लिए जा रहे हैं वह नहीं जा पाते। इसलिए उसे इस बात का सिर्फ दुख है, उन्होंने मुझे पूरा पहचाना नहीं है। ठीक है जी। इसमें पहले हम लिखेंगे प्रसंग। मीराबाई के पद किए थे। इसमें एक सखी अपनी सखी से बात कर रही है, यशोधरा अपनी सहेली को बता रही है। तो इस बातचीत के ढंग को अवतरण कहते हैं कि प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ यशोधरा सखी वे मुझसे कहकर जाते में से अवतरित है, जिसमें कवि ने सिद्धार्थ से बिना बताए गृह त्याग पर यशोदा के हृदय की पीड़ा की वाणी प्रदान की है। वह चाहती है कि उसके पति सत्य प्राप्ति के लिए अवश्य करें। ऐसा करने के लिए वह कुछ भी त्याग देती, लेकिन वह अपनी पत्नी को उसके बारे में अवश्य बतला देते। वह किसी भी अवस्था में उनके मार्ग की बाधा ना बनती, बल्कि वह प्रसन्नता से उन्हें उनके मन चाहे पथ रास्ते पर भेजती। उसके बाद ये व्याख्या के बाद विशेष जो करना है वो पहली 2 लाइन पहले से रिलेटेड ही यहाँ कवि ने यशोधरा के माध्यम से एक बोली वाली भारतीय नारी की मनोव्यथा को सीधे और सरल ढंग से व्यक्त किया है। यशोधरा एक आदर्श भारतीय नारी है। वह पति की इच्छा को ही जीवन का सर्वस्व मानती है। अनुप्रास स्वर मैत्री प्रश्न अलंकार की छटा दर्शनीय भाषा, सरल सहज भावपूर्ण प्रभावपूर्ण करुण रस को दर्द को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत गुण और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग से कथन को सहजता और सरलता प्रदान की गई है। नेक्स्ट की व्याख्या है जी, स्वयं सुसज्जित करके। कि सखी यशोधरा कहती है अपनी सखी से, फिर अवतरण बातचीत कर रही है ना, कि स्वयं सुसज्जित करके कि वह उन्हें खुद सजाकर क्षण में पल में ही उसी पल में प्रियतम को प्राणों के पन से, कि अपने प्रियतम को जिन्होंने प्राणों की बाजी लगाकर, जैसे शतरानियाँ अपने पति को स्वयं सुसज्जित शस्त्रों से सुसज्जित करके उनकी आरती करके युद्ध क्षेत्र में भेजती हैं, कि अपने प्राणों की बलि देने के लिए युद्ध क्षेत्र में जाते हैं। मौत का डर होते हुए भी युद्ध भूमि में भेजने पर जरा भी डरती नहीं, हम ही भेज देती हैं रण में, युद्ध क्षेत्र में। क्षत्रिय धर्म के नाते उस समय सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस समय यदि मेरे पति मुझे बताकर जाते तो मैं किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करती, बल्कि उन्हें खुशी खुशी भेज देती।
कि सखी वे मुझसे क्या कर जाते। इसके बाद आ जाएगा प्रसंग। सबसे पहले प्रस्तुत अवतरण में वही सेम रचित ग्रंथ काव्य ग्रंथ की यशोधरा सखी वे मुझसे क्या कर जाते, जिसमें सिद्धार्थ के चले जाने पर यशोधरा की व्यथा को प्रकट किया गया है कि वह अंधकार में पति और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर जाने पर यशोधरा को इस बात का डर है और एक सखी के सामने व्यक्त करती है। व्याख्या के बाद लास्ट में आ जाएगा आपका विशेष। यहाँ कवि ने ललनाओं की वीरता का वर्णन, जो हंसते हंसते अपने पति को सजाकर युद्ध क्षेत्र में भेजती हैं। अनुप्रास, स्वर, मैत्री अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग, भाषा सहज सरल एवं प्रभावपूर्ण। इसमें अभिधा शक्ति का प्रयोग है, प्रसाद गुण है और करुण रस है। ठीक है जी, थैंक यू।